अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस एकेडमी। टॉपिक है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। हमने इस चैप्टर में पहले बात की थी कोवलेंट कंपाउंड की, आयनिक कंपाउंड की या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात की थी। अब यहाँ पे एक और फोर्स की बात करें जो कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन मीन ये कौन सी एक और टाइप है जो प्रेजेंट होती है किसी भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था कोवलेंट कंपाउंड्स या आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड्स में हमने देखा था कि किसी भी एक मॉलिक्यूल के एटम के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है, या आयनिक कंपाउंड्स में देखें तो उसके एटम के दरमियान आयनिक बॉन्ड है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो कि किसी भी मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स आर नेम एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। क्या डिफरेंस है इसमें कि वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान प्रेजेंट है। जैसे आप एग्जांपल लें कि कहीं पे अभी वाटर है तो वाटर के वहां पे मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन है जिसमें वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोल रहे हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो नाम भी इसको शो कर रहा है इंटरमॉलिक्यूलर मीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्स। दीज अट्रैक्टिव फोर्सेस आर जनरली वेरी वीक एज कंपेयर टू बॉन्डिंग फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द एटम ऑफ द सब्सटेंस। तो इस फोर्स की एक प्रॉपर्टी सबसे पहले क्या बताई गई है कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी वीक। किससे वीक होती हैं? एज कंपेयर टू दोस फोर्सेस व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन एटम ऑफ द सब्सटेंस। एटम ऑफ सब्सटेंस के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो स्ट्रॉन्ग होगी, जबकि मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स है वो वीक होगी। थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स की अगर बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस गैसेस में बहुत वीक होती हैं, जबकि सॉलिड में ये स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। जी नेक्स्ट बात की गई है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये डिपेंड करती हैं या ये किसी भी मॉलिक्यूल की फिजिकल या उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को इफेक्ट करती हैं। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी उतना ही उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे, और अगर ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होंगे। तो दीज फोर्सेस अफेक्ट द फिजिकल प्रॉपर्टीज and the melting and boiling point of the substance depend upon the strength of these forces. The stronger the forces among the molecule of the liquid, the higher its boiling point. जितनी ये forces strong होंगी उतना ही उसका boiling point high होगा, और जितनी stronger intermolecular forces होंगी और इतना इसका वो solid form में होगा और उसके melting और boiling point भी high होंगे। अब इन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टू टाइप्स बताई गई हैं। पहली है जी डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है? डाइपोल का मतलब होता है टू पोल्स क्रिएट हो जाना। टू पोल्स कैसे क्रिएट होंगे? अब यहाँ पे एग्जांपल में देखें, हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में बताया गया। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ आके इंटरेक्ट करेगी तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जबकि क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्लोराइड का एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह हाइड्रोजन क्लोराइड का ये दूसरा मॉलिक्यूल है। इन सब में ये पोल क्रिएट हुए हैं, इसीलिए हम इनको बोल रहे हैं डाइपोल। एक पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव। इसको कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव इसलिए नहीं कह रहे कि हमें पता है हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान ये बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ मूव कर जाएगा। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हम बात कर रहे हैं डाइपोल फोर्सेस की। हमने बात की कि ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। इंटरमॉलिक्यूल का मतलब है मॉलिक्यूल्स के दरमियान। यहाँ पे ये एक मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल, और इसके दरमियान ये बनने वाली फोर्स ये डाइपोल फोर्स है, जिसमें क्लोरीन इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और ये अट्रैक्ट होता है दूसरे मॉलिक्यूल के पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन की तरफ। तो इस अट्रैक्शन को हम बोलेंगे ये डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और या इनको सिंपल कह देंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। एंड द कंपाउंड विच हैव दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स विल शो रिलेटिवली हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। तो वो कंपाउंड जिसमें ये डाइपोल अट्रैक्शन होती है उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हाई होंगे। नेक्स्ट सेकंड टाइप है इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्पेशल केस। स्पेशल केस किस तरह है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ प्रेजेंट होती है वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। आप यहाँ पे जो पहले इसकी अगर आप डेफिनेशन देखें, द अट्रैक्टिव फोर्स प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेसिफिकली फॉर वाटर। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर के साथ क्यों स्पेसिफिक है? आप यहाँ पे अगर वाटर का स्ट्रक्चर देखें, ये वाटर का एक मॉलिक्यूल जिसमें ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ अटैच है। वाटर के एक मॉलिक्यूल के अंदर ये कोवलेंट इसका बॉन्ड है,
जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए हैं। इस इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है, जबकि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव। अब वाटर का एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसे अटैच है, यहाँ पे देखें, ये हाइड्रोजन, इसके ऊपर ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दूसरे मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, उसके साथ ये इसकी अट्रैक्शन बन रही है। इस चीज को हम बोल रहे हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोजन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्टिव फोर्स है, लेकिन स्पेशल केस है। क्यों स्पेशल केस है? व्हेन हाइड्रोजन इज कोवलेंट बॉन्डेड टू द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। देन द लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज विल मेक द कोवलेंट बॉन्ड हाईली पोलर। तो क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका एक मॉलिक्यूल हाईली पोलर बन जाता है। पोलर से मुराद एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। एज अ रिजल्ट स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन आर ऑब्जर्व्ड अमंग द मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल इन वाटर द OH bonds are highly polar. Due to this strong attractive force are developed between water molecule as shown in the figure. तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, आपने इसको अच्छी तरीके से याद करना है। The strength of the hydrogen bond causes water to have the relatively higher melting and boiling points as compared to compound like hydrogen sulfide and ammonia. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ भी और हाइड्रोजन सल्फर के साथ भी है, लेकिन वाटर का जो करैक्टर है वो इनसे चेंज है। और वाटर के केस में उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हाई होते हैं, क्योंकि वहां पे वाटर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के साथ है और उसमें स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। जी स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर समझ आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। और अगर आपने कोई क्वेश्चन करना है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।